नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम्स को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सब कुछ नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इंद्रियों की पहुंच से बाहर के लिए एक शब्द है अंतर्यामी, अकल्पनीय, अचिंत्य या अतीन्द्रिय। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, अतीन्द्रिय। इंद्रियों की पहुंच से बाहर के लिए जो एक शब्द है वह अतीन्द्रिय है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा अधिसूचना, अधिनियम, अधिशुल्क या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अधिनियम। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम अधिनियम कहलाता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना पलक गिराए हुए के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा अधोमुख, अनुश्रुति, अपकर्ष या अनिमेष। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, अनिमेष। बिना पलक गिराए हुए के लिए जो एक शब्द का प्रयोग होगा वह अनिमेष होगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पर अभियोग लगाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा आरसिक, अपरिग्रह, अभियुक्त या अध्यादेश। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, अभियुक्त। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसके लिए जो एक शब्द का प्रयोग होगा वह अभियुक्त होगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा का अभाव वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा अतिवृष्टि, अमानुषिक, अनानुपाय या अनावृष्टि। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, अनावृष्टि। वर्षा का अभाव के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अनावृष्टि होगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द आपको पहचानना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, ए बी सी डी, ये ऑप्शन है आपके सामने। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, कुछ। कुछ जो शब्द है वह एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको शब्द पहचानना है कि यह कौन सा शब्द तत्सम है। इसमें आपको कंगन, गेरुआ, गड्डलिका, चकवा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, गड्डलिका। गड्डलिका शब्द जो है वह तत्सम शब्द है, अन्य सभी तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको तत्सम शब्द पहचानना है चौपाया, क्षमा, खेप, गृहिणी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, गृहिणी शब्द जो है तत्सम शब्द है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको तत्सम शब्द पहचानना है चतुर्दिक, गोपाल, अहेर, ऋतु। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, चतुर्दिक। चतुर्दिक जो शब्द है वह एक तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको तत्सम शब्द पहचानना है उलूक, कार्तिक, चितेरा, आंख। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, उलूक। उलूक जो शब्द है वह एक तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है थुतकार, दंत धामन, डाह, जामुन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, दंत धामन। दंत धामन शब्द जो है वह तद्भव नहीं है। अन्य तीनों शब्द थुतकार, डाह और जामुन तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको तद्भव शब्द पहचानना है कार्तिक, इंस्ट, कोख, पत्र। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, कोख। कोख शब्द जो है तद्भव शब्द है। अन्य तीनों कार्तिक, इंस्ट और पत्र जो है तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी को इसमें तद्भव शब्द पहचानना है। इसमें कौन सा शब्द तद्भव है कंकन, क्षमा, गड़रिया या चित्रकार। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, गड़रिया। गड़रिया शब्द जो है
वह तद्भव है। अन्य तीनों कंकन, क्षमा और चित्रकार तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको तद्भव शब्द पहचानना है। गर्त, उल्लू, कर्तरी और उत्साह में आपको तद्भव शब्द पहचानना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी उल्लू। उल्लू एक तद्भव शब्द है। अन्य तीनों गर्त, कर्तरी और उत्साह जो है तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आप लोगों को तद्भव पहचानना है। चैत्र, औदक, क्षत्रिय, उछाह। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी उछाह। उछाह एक तद्भव शब्द है। अन्य तीनों क्षत्रिय, चैत्र और औदक सभी तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भली भांत किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? आप लोग सामने चार ऑप्शन है, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी रीतिवाचक। भली भांत जो शब्द है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 गुना किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक या समुदायवाचक। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी आवृत्तिवाचक। 10 गुना जो शब्द है यह आवृत्तिवाचक शब्द है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 शब्द में विशेषण है, अपूर्णांक बोधक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक या क्रमवाचक। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी गणनावाचक। 3 जो शब्द है वह गणनावाचक शब्द है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक या परिमाणवाचक। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी गुणवाचक। पीली साड़ी में गुणवाचक क्रिया विशेषण है, गुणवाचक विशेषण सॉरी, पीली साड़ी में गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भय, भीरु, भयभीत, निर्भीक। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए भय। व्याकरण की दृष्टि से भय विशेषण नहीं है। अन्य तीनों भीरु, भयभीत और निर्भीक विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष शब्द आपको पहचानना है। आप लोगों सामने चार ऑप्शन है, भावुक, पाठ की, विषाद, अनासक्त। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी विषाद। विषाद जो है एक विशेष शब्द है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विशेष पद को आपको पहचानना है, अनादृत, अग्नि, अपमानित, अनुरागी। इनमें आपको विशेष बताना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी अग्नि। अग्नि विशेष शब्द है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष शब्द आपको इसमें भी पहचानना है, लंबा, सुंदर, व्यक्ति, ललिता। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी व्यक्ति। व्यक्ति एक विशेष शब्द है इसमें। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है, तुम, काला, आगामी, शांत। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए तुम। तुम जो है वह विशेषण नहीं है। अन्य तीनों आगामी, काला और शांत विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष से बताना आपको है। इसकी वह उपासक श्रेष्ठ है। आप सामने चार ऑप्शन है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी उपासक। वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें जो विशेष है वह उपासक। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द कल्पद्रुम का पर्यायवाची नहीं है? आप लोग सामने चार ऑप्शन है, देवद्रुम, कल्पवृक्ष, परभूत, पारिजात। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी परभूत। परभूत कल्पद्रुम का पर्यायवाची ना होकर यह कोयल का पर्यायवाची है। अन्य तीनों देवद्रुम, कल्पवृक्ष और पारिजात कल्पद्रुम के पर्यायवाची हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छोर का पर्यायवाची शब्द है, सलिल, किनारा, प्रस्त्रमण, वारी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी किनारा। छोर का पर्यायवाची शब्द किनारा है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द इंद्राणी का पर्यायवाची नहीं है? इंद्रवधु, सची, मधवानी, कामाक्षी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी कामाक्षी। कामाक्षी इंद्राणी का पर्यायवाची ना होकर
यह दुर्गा का पर्यायवाची है। अन्य तीनों इंद्रवधु, सची और मधवानी इंद्राणी का पर्यायवाची है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शब्द अक्खड़ का पर्यायवाची नहीं है? आपके सामने चार ऑप्शन है, निरंकुश, मनमर्जी, सूक्ति, आवारा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, सूक्ति। सूक्ति अक्खड़ का पर्यायवाची ना होकर यह वचन का पर्यायवाची है। अन्य तीनों निरंकुश, मनमर्जी और आवारा अक्खड़ का पर्यायवाची है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। औचक का पर्यायवाची शब्द है समृद्ध, विभूत, अचानक, ऐश्वर्य। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, अचानक। औचक का पर्यायवाची अचानक होता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शब्द कार्तिकेय का पर्यायवाची नहीं है? सरभव, षडानन, स्कंद, पुरंदर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, पुरंदर। पुरंदर कार्तिकेय का पर्यायवाची ना होकर यह इंद्र का पर्यायवाची है। अन्य तीनों सरभव, षडानन और स्कंद कार्तिकेय का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शब्द शुभ्र का पर्यायवाची नहीं है? मकरंद, अमल, गौर, श्वेत। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, मकरंद। मकरंद शुभ्र का पर्यायवाची ना होकर यह शहद का पर्यायवाची है। अन्य तीनों अमल, श्वेत और गौर शुभ्र का पर्यायवाची है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शब्द सहेली का पर्यायवाची नहीं है? सैरांध्री, सखी, सहचरी, सजाता। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, सजाता। सजाता सहेली का पर्यायवाची नहीं है। अन्य तीनों सैरंध्री, सखी और सहचरी सहेली के पर्यायवाची हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीता का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना, चार ऑप्शन आपके सामने है, कांता, भूमिजा, सोदरा, कलित। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, भूमिजा। सीता का पर्यायवाची भूमिजा होता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शब्द मूंगा का पर्यायवाची नहीं है? प्रवाल, मूढ़, रक्तांग, रक्तमणि। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, मूढ़। मूढ़ मूंगा का पर्यायवाची नहीं है, यह मूर्ख का पर्यायवाची है। अन्य तीनों प्रवाल, रक्तांग और रक्तमणि मूंगा के पर्यायवाची हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौन का विलोम आपको बताना है, चार ऑप्शन आपके सामने, मौखिक, मयंक, मुखर और विकार। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, मुखर। मौन का विलोम मुखर होता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आलोक का विलोम बताना आपको, अद्भुत, अंधकार, अज्ञात और रात्रि में। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अंधकार। आलोक का विलोम अंधकार होता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्पज्ञ का विलोम शब्द आपको बताना है, अवज्ञ, सर्वज्ञ, कृतज्ञ, अभिज्ञ। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ होता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुराग का विलोम शब्द आपको बताना है, अराग, वैराग्य, वीतराग या विराग। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, विराग। अनुराग का विलोम विराग होता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यथार्थ का विलोम शब्द है, गात, कपोत, केसरी, कल्पित। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, कल्पित। यथार्थ का विलोम कल्पित होता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वृष्टि का विलोम शब्द है, अतिवृष्टि, प्रभूत, विरंच, अनावृष्टि। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, अनावृष्टि। वृष्टि का विलोम अनावृष्टि होता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वसंत का विलोम आपको बताना है, आपके सामने चार ऑप्शन है, पतझड़, निकेतन, सदन, अमनी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, पतझड़। और वसंत का विलोम पतझड़ होता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैमनस्य का विलोम शब्द है, सौमनस्य, क्षण प्रभा, सैंधव, सामिस। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, सौमनस्य। वैमनस्य का विलोम सौमनस्य होता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसी वीडियो के लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को 140 क्वेश्चन की जीएस की सीरीज
दी जाएगी, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को 60 प्रश्न आपके हिंदी हो जाएंगे और 140 क्वेश्चन आपके जीएस हो जाएंगे, जिससे आपका पूरा प्रैक्टिस सेट 200 का हो जाएगा, आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विरत का विलोम शब्द है प्रचुर, निरत, अमानत, आदित्य। इसमें आपको बताना है कौन सा विरत का विलोम है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी निरत। विरत शब्द का विलोम निरत होता, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विसर्जन का विलोम शब्द है निर्भ्रांत, अगेय, आह्वान, अस्ताचल। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी आह्वान। विसर्जन का विलोम आह्वान होता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को पहचानना आपको। यह हिंदी भाषा का सबसे कठिनतम प्रश्नों में से एक है, इसको आप लोग देख लीजिए। ये सब प्रश्न आप सबसे पहले वीडियो रोकेंगे, सारे कथन आप पढ़ेंगे, इसके बाद अपना आंसर देने की कोशिश करेंगे। आप सामने 4 ऑप्शन है। राधा मेरी पड़ोसन है, बारात की शोभा देखती बनती थी, कमीज में बटन लगी है, मैंने चैन की सांस ली। ये सारे कथन आपके सामने है, वाक्य है ये आपके सामने। इसमें आपको पहचानना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी मैंने चैन की सांस ली, यह शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्य में कौन कौन सी त्रुटियां उनको आप लोग देख लीजिए। राधा मेरी पड़ोसन है, इसका जो शुद्ध रूप होना चाहिए राधा मेरी पड़ोसिन है, यह होना चाहिए। इसी प्रकार जो अगला वाक्य है बारात की शोभा देखते बनती थी, बारात जो शब्द है वह गलत है, इसका जो शुद्ध रूप होगा वह बारात होता है। बारात की शोभा देखते बनती थी, यह होना चाहिए। इसी प्रकार से कमीज में बटन लगी है, इसमें होना चाहिए कमीज में बटन लगा है, यह होना चाहिए। अब कमीज जा होना चाहिए इसमें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आप लोगों को शुद्ध वाक्य का चयन करना है, पहचानना आप लोगों को। आप लोगों सामने 4 वाक्य दिए हैं। धान के विविध प्रजाति को पौधे तैयार हैं, यह एक वाक्य। अगला वाक्य है यह लोग क्या करने जा रहे हैं। अगला वाक्य मैंने कहा सब छात्र कहाँ गए। और अगला वाक्य है ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं। इनमें आपको सही शुद्ध वाक्य पहचानना है। इसका जो शुद्ध वाक्य है ऑप्शन डी ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं, यह एक शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्य में कौन कौन त्रुटियां उनको आप लोग देख लीजिए। धान के विविध प्रजाति को पौधे तैयार है, इसका जो शुद्ध रूप होगा धान की विविध प्रजातियों के पौधे तैयार हैं, यह होना चाहिए। इसी प्रकार जो अगला वाक्य है यह लोग क्या करने जा रहे हैं, यह बहुवचन है इसलिए ये लोग क्या करने जा रहे हैं, यह होना चाहिए। इसी प्रकार जो अगला वाक्य है मैंने कहा सब छात्र कहाँ गए, इसका जो शुद्ध रूप होगा मैंने पूछा सब छात्र कहाँ गए, यह होना चाहिए। इसी प्रकार देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का आपको पहचानना है। आपको कल 2 पहलवानों में लड़ाई होगी, दुकान से कोई चीज ले तो अच्छी तरह देख लें। अगला वाक्य है यह बात उन्हें समझ में नहीं आएगी। और ऑप्शन डी वाला जो वाक्य है आप कुछ खाओगे, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी दुकान से कोई चीज लें तो अच्छी तरह देख लें, यह एक शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्य में कौन कौन त्रुटियां उनको आप लोग देख लीजिए। कल 2 पहलवानों में लड़ाई होगी, इसका जो शुद्ध रूप होगा कल 2 पहलवानों में द्वंद्व होगा, यह कुश्ती होगी, यह होना चाहिए। इसी प्रकार जो अगला वाक्य है यह बात उन्हें समझ में नहीं आएगी, इसका जो शुद्ध रूप होगा यह बात उनकी समझ में नहीं आएगी। इसी प्रकार से अगला वाक्य है आप कुछ खाओगे, इसका जो शुद्ध रूप होगा आप कुछ खाएंगे, यह सम्मान सूचक है, इसलिए आप यहां पर होना चाहिए होगा आप कुछ खाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य का पहचान करनी है। पहला वाक्य है वे क्या जाने कि पढ़ाई क्या होती है। अगला वाक्य है वह बहुत जल्द यह तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब जो सी वाला वाक्य है इनने मुझसे कल बात की थी। और जो चौथा वाक्य है मैंने गायिका का गाना और रूप देखा, इसका जो शुद्ध रूप होगा इसका जो शुद्ध वाक्य है वे क्या जाने कि पढ़ाई क्या होती है, यह एक शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं, आप लोग उनको देख लीजिए।
बहुत जल्द यह तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसका जो शुद्ध रूप होगा बहुत जल्द तुम्हारी समझ में आ जाएगी, यह होना चाहिए। इसी प्रकार से इन्होंने मुझसे कल बात की थी, इसका जो शुद्ध रूप होगा इन्होंने कल मुझसे बात की थी, यह होना चाहिए। इसी प्रकार से मैंने गायिका का गाना और रूप देखा, इसका जो शुद्ध रूप होगा मैंने गायिका का गाना सुना और रूप देखा, यह होना चाहिए शुद्ध वाक्य का स्वरूप है। इसी प्रकार देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है। राम और श्याम में सबसे सुंदर कौन है? अगला वाक्य वह क्या जाने दुख क्या होता है। इसी प्रकार जो अगला वाक्य है चंद्रमा की आभा देखते ही बनती थी। और अगला वाक्य है हमारे देश का पतन हम नहीं देख सकते। इनमें आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसका जो शुद्ध रूप होगा सही होगा चंद्रमा की आभा देखते ही बनती थी, यह एक शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्यों में कुछ कुछ त्रुटियां आप लोग उनको देख लीजिए। राम और श्याम में सबसे सुंदर कौन सा? इसका जो शुद्ध रूप होगा राम और श्याम दोनों में सुंदर कौन है। यहाँ सबसे शब्द जो है वह होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ 2 पर्सन की बात हो रही है। इसी प्रकार से वह क्या जाने दुख क्या होता है, इसका जो शुद्ध रूप होगा वे क्या जाने कि दुख क्या होता है, यह शुद्ध रूप होगा इस वाक्य का। इसी प्रकार जो अगला वाक्य है हमारे देश का पतन हम नहीं देख सकते, इसका जो शुद्ध रूप होगा अपने देश का पतन हम नहीं देख सकते, यह होना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको शुद्ध वर्तनी पहचाननी है। आप सामने 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी ऑप्शन है। इसका जो शुद्ध रूप होगा ऑप्शन सी तात्कालिक। मैं आप लोग बताना चाहता हूं कि हमारी 1000 की शुद्ध वर्तनी की सीरीज चल रही है, आप लोग उसे जरूर देखिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको पहचानना है। आप सामने ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, इसमें इसका जो शुद्ध रूप होगा इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन सी व्यावसायिक, यह एक शुद्ध वर्तनी का शब्द, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को पहचानना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। इसका जो शुद्ध ऑप्शन है ऑप्शन बी, यह सही ऑप्शन है। दुर्वस्था, यह एक शुद्ध वर्तनी का शब्द है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानना है। ऑप्शन है ए बी सी डी, आपको 4 ऑप्शन है। इसका जो शुद्ध रूप है शुद्ध शब्द है इसका यह आशीर्वाद, ऑप्शन भी सही है। इसमें आशीर्वाद शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको इसमें भी चुनना है। नीरसता, उऋण, पैतृक, संग्रहित, यह ऑप्शन आपके सामने। इसका जो सही रूप आंसर है नीरसता, यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो प्रणाम करने योग्य हो उसके लिए जो एक शब्द होगा अरुण, अनुदित, गुरु या प्रणम्य, इसमें आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी प्रणम्य। जो प्रणाम करने योग्य है उसके लिए जो एक शब्द होगा वह प्रणम्य होगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विवाचा किसका एक शब्द है? जिस पर विश्वास किया जा सके, बोलने की इच्छा, जो विश्वास करने योग्य हो या जो विषय विचार में आ सकता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी बोलने की इच्छा। बोलने की इच्छा के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह विवाचा होगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वज्र बधिर किसके लिए एक शब्द है? जो वचन से परे हो, जो पूर्ण रूप से बहरा हो, जो विश्व का हित चाहता हो, जिसके हाथ में वीणा हो। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी जो पूर्ण रूप से बहरा हो, उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वज्र बधिर होगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्णनातीत किसके लिए एक शब्द है? किसी विषय पर दूसरे से मत ना मिलना, जो वर्णन के बाहर हो, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है।
इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, जो वर्णन के बाहर हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वर्णनातीत होगा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण किसके लिए एक शब्द है? ज्ञान विज्ञान का ज्ञाता, व्याकरण की भली भांति ज्ञान है जिसे, शास्त्रों की भली भांति जानकारी है जिसे, शत्रुओं का हनन करने वाला। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, व्याकरण की भली भांति ज्ञान है जिसे, उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह व्याकरण होगा। ऑप्शन बी सही है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वीडियो के नीचे आप लोगों के 140 क्वेश्चन के जीएस की जो प्रैक्टिस सेट बनाया गया है वह डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसका आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से वीडियो देख लीजिए, जिससे आप लोगों का यहाँ पे 60 प्रश्न आपके हिंदी के हो जाएंगे और 40 क्वेश्चन आपके जीएस के हो जाएंगे। टोटल आपकी 200 प्रश्न की सीरीज हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम्स को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।